साइकोलॉजी, जैसे हम सब जानते हैं, एक साइंस है और किसी भी साइंस की क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब उसमें एक्यूरेट डेटा हो। आपने सुना होगा कि साइंस में थ्योरीज और कंक्लूजन्स तभी स्ट्रांग माने जाते हैं जब उनका बेस डेटा स्ट्रांग हो। लेकिन डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या मेथड्स यूज होते हैं और कैसे ये मेथड्स इंश्योर करते हैं कि जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं वो सही और वैलिड है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी में डेटा कलेक्ट करने के कई तरीके हैं और ये तरीके इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अगर आपको किसी इंसान के थॉट्स और फीलिंग्स को समझना है तो आप एक मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी बिहेवियर को मेजर करना है तो कुछ और अप्रोच लेना पड़ेगा। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो आपके रिसर्च के रिजल्ट्स को डिफाइन करता है। अगर डेटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया तो रिसर्च के कंक्लूजन्स भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए डेटा कलेक्शन मेथड्स को समझना ज़रूरी है। ये मेथड्स आपको ये बताते हैं कि कैसे आप अपनी रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल बना सकते हैं। आज हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बीच के फ़र्क को देखेंगे। ये समझेंगे कि कब हमें नंबर्स का डेटा चाहिए और कब हमें डीपर इंसाइट्स के लिए इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज़ और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल मेजर्स जैसे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है डेटा गैदर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और देखते हैं कि आखिर साइकोलॉजी में डेटा कलेक्शन कैसे होता है और ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में क्या रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी में डेटा कलेक्शन एक फंडामेंटल स्टेप है। हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कैसे शुरुआत करते हैं। पहले हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे रिलेटेड डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है और क्यों, ये सब हम समझेंगे अभी। साइकोलॉजी का मेन फोकस ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना होता है। लेकिन आपको पता होगा कि इंसान का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होता है। कभी कभी एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए अगर हमें बिहेवियर को जेन्युइनली समझना है तो हमें सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा जो एक्यूरेट हो और मेजरेबल भी। जैसे अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं डिप्रेशन पे, तो आपको सिर्फ इंसान दुखी है ये कहना काफ़ी नहीं होगा। आपको साइंटिफिक तरीके से समझना होगा कि दुखी होने के सिम्टम्स क्या हैं, कितने सीवियर हैं और किस लेवल तक इंसान अफेक्टेड है। इन सब के लिए आपको मेजरेबल डेटा चाहिए, जैसे मूड के क्वेश्चनेयर्स, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और कभी कभी फिजियोलॉजिकल डेटा जैसे हार्ट रेट या हार्मोन लेवल्स। डेटा कलेक्शन के बिना साइकोलॉजी एक वेग और अनसर्टेन फील्ड बन जाती है। अगर हम डेटा नहीं कलेक्ट करते तो हमारी रिसर्च अजम्पशन पे बेस्ड होती है और अजम्पशन पे बेस कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकता। इसी वजह से डेटा कलेक्शन साइकोलॉजिकल रिसर्च के हर एस्पेक्ट को वैलिड और रिलायबल बनाता है। डेटा कलेक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली बात, डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे देता है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव बेस प्रोवाइड करता है जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करता है। अगर आपको कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास सफिशिएंट और वैलिड डेटा हो जो आपके रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सोशल मीडिया यूज़ का एक इंसान के मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, तो आपको पहले से प्लान करना होगा कि कौन से वेरिएबल्स को आप स्टडी करें, जैसे स्क्रीन टाइम, कॉन्टेक्स्ट टाइप, इंटरैक्शन पैटर्न्स, और उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू मूड चेंजेस, एंग्जाइटी लेवल्स, etc। डेटा कलेक्शन का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके स्टडी के रिजल्ट्स को जनरलाइजेबल बनाया जा सके। मतलब जो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स दूसरे ग्रुप्स या लार्जर पॉपुलेशंस पे अप्लाई हो सके। इसलिए
डेटा को ऐसे कलेक्ट करना होता है जो अनबायस्ड हो, और रैंडम सैम्पलिंग जैसी टेक्निक्स का यूज होता है ताकि आपके रिजल्ट्स सिर्फ आपके स्पेसिफिक सैंपल तक लिमिट न रहें। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज होता है ह्यूमन बिहेवियर का अनप्रेडिक्टेबल होना। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स। कोई भी इंसान हर समय एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करता। एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस में कभी अलग रिस्पॉन्सेस दे सकता है। जैसे एक इंसान एक दिन स्ट्रेस के अंडर डिफरेंट बिहेव करेगा और दूसरे दिन थोड़ा और रिलैक्स्ड हो सकता है। इसलिए बिहेवियर को एक्यूरेटली कैप्चर करना एक ट्रिकी टास्क होता है। दूसरा चैलेंज होता है डेटा बायसेस का। जब हम इंसानों का डेटा कलेक्ट करते हैं तो कभी कभी बायसेस आ जाते हैं जो रिसर्च को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चनेयर्स या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स यूज कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट्स का बायस आ सकता है। लोग अक्सर अपने आंसर्स को सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, जो डेटा की एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर का बायस भी कभी कभी डेटा को अफेक्ट कर सकता है। एक और चैलेंज होता है सैम्पलिंग का। जब हम एक पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं तो सैंपल को एक्यूरेटली चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपके रिजल्ट्स सिर्फ उस स्पेसिफिक ग्रुप तक सीमित हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप सिर्फ अर्बन एरियाज के लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपके कंक्लूजन्स रूरल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं हो सकते। इसलिए रैंडम सैम्पलिंग और डाइवर्स सैंपल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्टली एक चैलेंज होता है इथिकल कंसिडरेशंस का। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे चिल्ड्रेन या मेंटल हेल्थ पेशेंट्स का, इनके साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद अगर डेटा को सही तरीके से कलेक्ट किया जाए तो हम ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टमेटिकली और एक्यूरेटली समझ सकते हैं। डेटा कलेक्शन एक फाउंडेशन है जो हमारे रिसर्च को वैलिड और मीनिंगफुल बनाता है। अब हम इन डेटा कलेक्शन मेथड्स को और डीपली समझेंगे। कैसे इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस और फिजियोलॉजिकल मेजर्स यूज किए जाते हैं और कौन से मेथड्स कौन से सिचुएशन में बेस्ट सूटेड होते हैं। अब तक हमने ये समझा कि डेटा कलेक्शन साइकोलॉजिकल रिसर्च का फाउंडेशन है, लेकिन जब बात डेटा कलेक्शन की आती है तो हमें दो प्राइमरी मेथड्स के बीच डिसीजन लेना होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स। ये दो अप्रोचेस एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और हर एक मेथड का अपना सिग्निफिकेंस है। अब हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि कौन से रिसर्च क्वेश्चंस के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की। जैसे नाम से ही समझ आता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स का मेन फोकस नंबर्स और मेजरेबल डेटा पे होता है। ये मेथड्स हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सूटेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स को साइकोलॉजी के साइंटिफिक फ्रेमवर्क में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये डेटा को स्ट्रक्चर्ड, कंपेरेबल और ऑफन रिपीटेबल बनाती है। इन मेथड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनके थ्रू आपको स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टेस्ट करने का मौका मिलता है। आपको प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं जो स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये टेस्ट करना है कि क्या एक स्पेसिफिक थेरेपी डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, तो आप स्टैंडर्डाइज्ड डिप्रेशन स्केल्स का यूज करके प्री और पोस्ट थेरेपी डेटा कलेक्ट करेंगे। इस डेटा को आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि थेरेपी इफेक्टिव थी या नहीं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में कॉमनली यूज होने वाले टेक्निक्स इंक्लूड एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट अगर रिसर्च कर रहा है कि स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के बीच क्या रिलेशनशिप है तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करेंगे।
जिसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस में स्ट्रेस लेवल्स मैनिपुलेट किए जाएंगे और फिर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं सर्वेज का। सर्वेज में आप लार्ज ग्रुप से रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझने में मदद मिलती है। सर्वेज में जनरली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल डेटा बनाते हैं। जैसे अगर आपको पता लगाना है कि कितने लोग सोशल मीडिया पे कितने समय बिताते हैं, तो आप एक सर्वे डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें लोग एग्जैक्ट आवर्स रिपोर्ट करेंगे। ये डेटा फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए रेडी होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स की खासियत ये है कि ये रिपीटेबल होते हैं और इनका डेटा साइंटिफिकली मेजरेबल होता है, लेकिन ये मेथड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस का डेप्थ नहीं समझ पाते। जो चीज़ें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के थ्रू समझी जा सकती हैं, जैसे इमोशंस, फीलिंग्स और मोटिवेशंस, वो क्वांटिटेटिव मेथड से एक्यूरेटली कैप्चर नहीं होती। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। ये मेथड्स एक कंप्लीटली अलग अप्रोच फॉलो करते हैं। यहाँ फोकस होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को डेप्थ में समझने का, और डेटा नंबर्स में नहीं बल्कि टेक्स्ट या नैरेटिव फॉर्म में कलेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव मेथड से अलग ये मेथड्स ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी होते हैं और ये आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं अबाउट व्हाई पीपल थिंक और बिहेव इन अ सर्टेन वे। क्वालिटेटिव मेथड्स में कॉमनली यूज होने वाली टेक्निक्स इंक्लूड केस स्टडीज, ओपन एंडेड इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझना है कि किसी इंसान का चाइल्डहुड ट्रॉमा उसके करंट रिलेशनशिप्स पे क्या असर डाल रहा है, तो आप केस स्टडी का मेथड यूज करेंगे। आप एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ हिस्ट्री, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको एक डीप इनसाइट प्रोवाइड करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं ओपन एंडेड इंटरव्यूज का। जब आप ओपन एंडेड इंटरव्यूज करते हैं तो आप पार्टिसिपेंट्स को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकें। यह टेक्निक तब यूजफुल होती है जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स इमोशनल या सोशल फिनोमिनन को समझना होता है। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं कि लोग मेंटल हेल्थ स्टिग्मास को कैसे देखते हैं, तो आप एक इंटरव्यू कर सकते हैं जिसमें लोग अपने व्यूज और पर्सनल स्टोरीज को फ्रीली शेयर कर सकें। ये क्वालिटेटिव डेटा आपको कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग प्रोवाइड करता है जो क्वांटिटेटिव डेटा में मिसिंग होती है। क्वालिटेटिव मेथड्स का मेन फोकस हमेशा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर होता है। ये मेथड्स फ्लेक्सिबल होते हैं और आपको पार्टिसिपेंट्स के यूनिक पर्सपेक्टिव्स और इमोशंस को डीपली समझने का मौका मिलता है। लेकिन इनका एक लिमिटेशन ये होती है कि इन्हें जनरलाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सब्जेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये हर इंडिविजुअल या पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं किए जा सकते। अब हम बात करते हैं दोनों मेथड्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की। सबसे पहला फ़र्क ये है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स आपको स्पेसिफिक, मेजरेबल और स्टैटिस्टिकली एनालाइजेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। इनका यूज़ तब किया जाता है जब आपको एक हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होती है या आपको लार्ज स्केल ट्रेंड्स को समझना होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स रिलायबल और रेप्लिकेबल होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर के डीपर मीनिंग्स या इमोशंस को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मेथड्स आपको इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को समझने का एक रिच इंसाइट देते हैं। ये मेथड्स काम आते हैं जब आपको कॉम्प्लेक्स या सब्जेक्टिव फिनोमेना को एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन इनकी लिमिटेशन ये है कि ये जनरलाइजेबल नहीं होते। मतलब जो इंसाइट आप एक इंडिविजुअल से ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करें। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको ये समझना है कि एक थेरेपी का सक्सेस रेट क्या है, तो आप क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या सर्वेस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि एक इंसान इमोशनली थेरेपी के बाद कैसे फील कर रहा है, तो आप क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे ओपन एंडेड इंटरव्यूज का यूज करेंगे। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल डेटा, दूसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल, तीसरा रिसर्च को रेप्लिकेट करना आसान है, और चौथा लार्ज पॉपुलेशंस पे अप्लाई करना भी फिजिबल है।
वही एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस के डीपर एस्पेक्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा, सब्जेक्टिव इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। लिमिटेशंस क्या है क्वांटिटेटिव मेथड की कि ह्यूमन इमोशंस या डीपर मीनिंग्स को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं करते और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और इनफ्लेक्सिबल। वहीं क्वालिटेटिव मेथड्स की लिमिटेशंस ये होती है कि जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होती है और डेटा एनालिसिस टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होता है। इन रियल वर्ल्ड रिसर्च रिसर्चर्स अक्सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को कंबाइन करके यूज करते हैं, जिसे हम मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच कहते हैं। ये अप्रोच आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करती है, जहां नंबर्स और नैरेटिव्स दोनों को यूज करके आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस का एक कंप्लीट आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको सोशल मीडिया यूज और मेंटल हेल्थ के बीच के रिलेशनशिप को समझाना है, तो आप पहले क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करके ट्रेंड्स समझ सकते हैं, जैसे कि लोग कितने समय तक सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उनका मूड या एंग्जाइटी लेवल्स क्या हैं। उनके बाद आप क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज करके डीपर इंसाइट्स ले सकते हैं, जैसे इंटरव्यूज के जरिए ये समझना कि लोग सोशल मीडिया यूज करते समय क्या फील करते हैं और उनके थॉट्स क्या हैं। मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच आपको नंबर्स और नैरेटिव्स के बीच का बैलेंस प्रोवाइड करती है। ये रिसर्च को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है क्योंकि आपको एक ही टॉपिक को मल्टीपल एंगल से देखने का मौका मिलता है। तो जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो एक रिजिड डिसीजन लेने की जगह मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच ज़्यादा वर्सेटाइल और कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन होती है। डेटा कलेक्शन टेक्निक के बीच जो वैरायटी होती है वो रिसर्च को रोबस्ट बनाती है। हर टेक्निक का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और जब रिसर्चर्स इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये उनको डिटेल्ड इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। अब हम कुछ की डेटा कलेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में एक्सटेंसिवली यूज की जाती हैं। इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और फिजियोलॉजिकल मेजर्स, ये 4। इंटरव्यूज एक ऐसी टेक्निक है जो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस टेक्निक में रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जिसमें रिसर्चर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है और पार्टिसिपेंट उसका जवाब देता है। इंटरव्यूज के थ्रू आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और मोटिवेशंस को डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरव्यूज को हम जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो इंटरव्यूज होते हैं जो हाईली कंट्रोल्ड होते हैं। रिसर्चर पहले से ही प्री डिफाइंड क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करता है और वही क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली पार्टिसिपेंट से पूछता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के एडवांटेजेस ये हैं कि इनका डेटा इजी टू एनालाइज होता है क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट से सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कंपैरिजन और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन को आसान बनाता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स को अपने आंसर को एक्सप्लेन करने या ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेस देने की आज़ादी नहीं होती। वहीं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो इंटरव्यूज होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच का एक मिडिल ग्राउंड होते हैं। रिसर्चर के पास एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है क्वेश्चंस का, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो क्वेश्चंस को मॉडिफाई या एक्सप्लोर कर सकता है अगर पार्टिसिपेंट कुछ ऐसा जवाब दे जो उन्हें और डीपली एक्सप्लोर करने लायक लगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर दोनों का बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ये सबसे फ्लेक्सिबल टाइप के इंटरव्यूज होते हैं जिसमें रिसर्चर के पास कोई फिक्स्ड क्वेश्चन सेट नहीं होता। रिसर्चर एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करता है जिसमें पार्टिसिपेंट अपने एक्सपीरियंसेस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। यह मेथड काम आता है जब आपको किसी टॉपिक को एक्सप्लोरेटरी वे में समझना होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह मेथड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसका डेटा एनालिसिस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि रिस्पॉन्सेस अनप्रेडिक्टेबल और यूनिक होते हैं।
एक एग्जाम्पल केस स्टडी से लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का यूज करके पेशेंट के मेंटल हेल्थ को एसेस करना चाहता है। लेट्स से वो डिप्रेशन को एसेस करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू फॉर्मेट यूज करता है, जिसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप पिछले 2 हफ्तों में कितनी बार उदासी फील करते हैं, क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है। ये क्वेश्चंस हर पेशेंट से पूछे जाते हैं और रिसर्चर इनके रिस्पॉन्सेस को स्कोर करता है ताकि एक स्टैंडर्डाइज्ड डिप्रेशन स्कोर तैयार किया जा सके। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होने की वजह से रिसर्चर को ये पता चलता है कि कौन सा पेशेंट किस लेवल का डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन अगर रिसर्चर को किसी स्पेसिफिक जवाब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरफ मूव कर सकता है। इंटरव्यूज के अलावा क्वेश्चनियर्स एक और कॉमन टेक्निक है डेटा कलेक्शन के लिए, जो प्राइमरली क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने में यूज होती है। क्वेश्चनियर्स के थ्रू लार्ज सैंपल साइज से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल होता है, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझने में मदद करता है। एक इफेक्टिव क्वेश्चनियर डिज़ाइन करना एक स्किलफुल टास्क होता है। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस सिंपल, क्लियर और डायरेक्टली रिलेटेबल टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग, लैंग्वेज और फॉर्मेट सब कुछ डेटा के क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ कुछ कॉमनली यूज होने वाले क्वेश्चनियर टाइप्स हैं लाइकार्ट स्केल, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। लाइकार्ट स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को किसी स्टेटमेंट से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं वो बताना होता है। एग्जाम्पल, मैं अपने आप को अक्सर एंग्शियस महसूस करता हूँ, फिर 1 यानी बिल्कुल डिसएग्री और 5 यानी बिल्कुल एग्री। लाइकार्ट स्केल इजी टू इंटरप्रेट होता है और ये पार्टिसिपेंट्स के एटीट्यूड को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरा है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में फिक्स्ड रिस्पॉन्सेस होते हैं, जहां पार्टिसिपेंट्स को प्री डिफाइंड ऑप्शंस में चूज करना होता है। एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कितना वक्त बिताते हैं, ए डेली, बी वीकली या सी रेयरली। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस को कंपेयर और एनालाइज करना आसान होता है। और तीसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स को अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन इनका डेटा एनालिसिस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसी डेटा कलेक्शन टेक्निक है जिसमें रिसर्चर अपने पार्टिसिपेंट्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करता है, बिना किसी इंटरफेरेंस या मैनिपुलेशन के। इस मेथड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन बिहेवियर को नेचुरली समझना, बिना इसके कि उन्हें पता चले कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल हो सकता है स्कूल के एक प्लेग्राउंड में बच्चों के सोशल इंटरैक्शंस को ऑब्जर्व करना। इस मेथड में रिसर्चर बस ऑब्जर्व करता है और उनकी एक्शंस, मूवमेंट्स और कन्वर्सेशन को नोट डाउन करता है। ये मेथड बिहेवियरल पैटर्न्स को नेचुरली समझने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज ये है कि ये रियलिस्टिक डेटा होता है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उनका बिहेवियर नेचुरल और ऑथेंटिक होता है। आपको लोगों के बिहेवियर के ऐसे एस्पेक्ट्स पता चल सकते हैं जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में पॉसिबल नहीं होते। वहीं डिसएडवांटेजेस क्या हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के, कि क्योंकि ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, रिसर्चर को एक्सटर्नल फैक्टर्स या अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स का इम्पैक्ट मैनेज करना मुश्किल होता है। कभी कभी रिसर्चर अपने प्री एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस को इंटरप्रेट करता है, जो डेटा को बायस कर सकता है। फिर हमारा है फिजियोलॉजिकल मेजर्स। फिजियोलॉजिकल मेजर्स एक ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमन बॉडी के रिस्पॉन्सेस को ऑब्जेक्टिवली मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इसमें रिसर्चर्स ब्रेन एक्टिविटी, हार्ट रेट, हार्मोन लेवल्स और स्किन
कंडक्टेंस जैसे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं जो डायरेक्टली साइकोलॉजिकल स्टेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेंट्स के कॉर्टिजोल लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए आप EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज कर सकते हैं, जो डायरेक्टली ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स के एक्टिवेशन को मैप करती है। बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेज है कि ये मेजर्स अनबायस्ड और एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर करते हैं जो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर होते हैं, और आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर और इमोशन के साथ इंस्टेंट कोरिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इन मेजर्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट और ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो काफ़ी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल मेजर्स ऑफन एक नैरो स्कोप प्रोवाइड करते हैं और इनका इंटरप्रिटेशन काफ़ी स्पेसिफिक होता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में बिना किसी इंटरफेरेंस के ऑब्जर्व करता है। इस मेथड का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को एज इट इज समझना होता है, बिना किसी मैनिपुलेशन या आर्टिफिशियल सेटिंग के, जिससे बिहेवियर के नेचुरल पैटर्न्स को कैप्चर किया जा सके। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट को कोई आर्टिफिशियल सेटिंग या लैब में नहीं रखा जाता। रिसर्चर बस उनका ऑब्जर्वेशन करता है उनकी डेली लाइफ में, जहां उन्हें नहीं पता होता कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। इस मेथड का मेजर एडवांटेज ये है कि पार्टिसिपेंट्स अपना नेचुरल बिहेवियर दिखाते हैं क्योंकि उन्हें कोई एक्सटर्नल प्रेशर या सोशल डिजायरेबिलिटी बायस का असर नहीं होता। डेटा कलेक्शन मेथड साइकोलॉजी के सिर्फ थ्योरेटिकल टूल्स नहीं है, बल्कि इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी क्रिटिकल रोल है। हर फील्ड में, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या सोशल साइकोलॉजी, डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स को यूज करके साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स में इन मेथड्स का यूज देखेंगे। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डेटा कलेक्शन के बिना इफेक्टिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लिनिशियंस अपने पेशेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चनेयर्स और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के थ्रू उनके मेंटल स्टेट का एनालिसिस करते हैं और फिजियोलॉजिकल मेजर्स जैसे हार्ट रेट, कॉर्टिजोल लेवल्स या ब्रेन स्कैन्स को यूज करके साइकोलॉजिकल कंडीशंस को एसेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पेशेंट डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाता है तो क्लिनिशियंस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के थ्रू उनसे उनके मूड, स्लीप पैटर्न्स और थॉट प्रोसेसेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो फिजियोलॉजिकल मेजर्स जैसे EEG यानी ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर का यूज किया जा सकता है ताकि बायोलॉजिकल मार्कर्स को ट्रैक किया जा सके। इस तरह डेटा कलेक्शन मेथड्स क्लिनिशियंस को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में मदद करते हैं जो पेशेंट के यूनिक नीड के हिसाब से टेलर्ड होते हैं। फिर डेटा कलेक्शन का दूसरा यूज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में डेटा कलेक्शन का यूज ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए होता है। सर्वेज और क्वेश्चनियर से एम्प्लॉय इंगेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का पता लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लाइकार्ट स्केल बेस्ड सर्वेज एम्प्लॉयज के फीडबैक गैदर करते हैं जो मैनेजर्स को इंसाइट देते हैं कि उनके टीम मेंबर्स का मोटिवेशन और स्ट्रेस लेवल कैसा है। एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ये देख सकता है कि एक कंपनी में कौन से फैक्टर्स एम्प्लॉय बर्नआउट का कॉज बन रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एम्प्लॉय बिहेवियर और इंटरैक्शंस को एनालाइज करके कंपनी को रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स या स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराना। डेटा कलेक्शन इन
सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो सोशल साइकोलॉजी के डोमेन में सर्वेज और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का रोल और भी इम्पॉर्टेंट होता है। सोशल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स लार्ज स्केल सर्वेज का यूज़ करते हैं ताकि लोगों के एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स के पैटर्न्स को समझा जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर एक रिसर्चर प्रेजुडिस या ग्रुप डायनेमिक्स पर स्टडी कर रहा है तो वो सर्वेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ताकि लोगों के बायसेस और ओपिनियंस को साइंटिफिकली मेजर कर सके। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का भी सोशल साइकोलॉजी में बड़ा रोल होता है। रिसर्चर्स रियल वर्ल्ड सेटिंग में लोगों के इंटरैक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना उन्हें डिस्टर्ब किए, ताकि उनका नेचुरल बिहेवियर कैप्चर किया जा सके। इस मेथड का एक बेनिफिट ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपना ऑथेंटिक बिहेवियर दिखाते हैं। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक डेटा कलेक्शन मेथड्स इन साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में से समझा। डेटा कलेक्शन का साइकोलॉजी के फील्ड में कितना सेंट्रल रोल है ये अब क्लियर हो गया होगा। हमने देखा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे रिसर्चर्स इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन बिहेवियर का एक्यूरेट और साइंटिफिक स्टडी की जा सके। हमने इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर्स, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और फिजियोलॉजिकल मेजर्स जैसे स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन टेक्निक्स का भी प्रैक्टिकल यूज़ देखा। ये मेथड्स अलग अलग सेटिंग्स में कैसे इफ़ेक्टिव होते हैं और कैसे वो साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाते हैं, इसको हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रॉय। धन्यवाद।